क्या होगा अगर आपकी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ टूट जाए? क्या जल गिर जाने पर यात्रा अधूरी मानी जाएगी? क्या कांवड़ को जमीन पर रखा जा सकता है? इन रोचक सवालों से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कांवड़ यात्रा क्या है, इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है और सावन 2025 में इसकी तिथियां और नियम क्या होंगे। साथ ही हम बताएंगे कि यदि यात्रा में कांवड़ टूट जाए या जल गिर जाए तो क्या करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि आप कांवड़ यात्रा की गहरी समझ के साथ शिव भक्ति की इस महान परंपरा को अपनाएं और दूसरों से भी साझा करें। कांवड़ यात्रा, परिभाषा और उद्देश्य। कांवड़ यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जिसमें भगवान शिव के भक्त कांवड़िए गंगा नदी से पवित्र जल भरकर अपने अपने घरों या शिवालयों में जलाभिषेक करने जाते हैं। हर साल श्रावण मास सावन में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा के तटों पर जुटते हैं और 2 कोस की दूरी से पहले गंगा जल भरकर लकड़ी या बांस की 2 धारियों वाली कांवड़ पर जल लेकर चल पड़ते हैं। यह यात्रा शिव भक्ति का प्रतीक है। श्रावण की चतुर्दशी को कांवड़ियों द्वारा इकट्ठा किया गया गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करके भक्त अपनी श्रद्धा अर्पण प्रकट करते हैं। पौराणिक कथाएं शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय विष हलाहल निकलकर पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर गया था। भगवान शिव ने भक्तिभाव से यह विष अपने कंठ में थाम लिया, लेकिन विष की नकारात्मक ऊर्जा से वे पीड़ित हो उठे। त्रेता युग में भगवान शिव के भक्त रावण ने कांवड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर अभिषेक किया था, जिससे शिव को विष की तीव्रता से राहत मिली। इसी घटना से प्रेरणा लेकर सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए कांवड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। आनंद रामायण में वर्णित है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम स्वयं पहले कांवड़िए थे। कहा जाता है कि श्री राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया था। तब भी सावन का महीना चल रहा था। इस कथा से पता चलता है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा कितनी प्राचीन है। कुछ मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए और पास के बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। इन पौराणिक कथाओं से स्पष्ट है कि कांवड़ यात्रा सदा से ही शिव भक्ति और तीर्थ यात्रा का अनूठा रूप रही है। सावन 2025। तिथियां साल 2025 में श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से होगी और यह मास 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इस श्रावण मास में कांवड़ यात्रा भी 11 जुलाई 2025 से आरंभ होगी और सावन की महाशिवरात्रि 23 जुलाई को अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। यानी कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर शिवरात्रि के दिन 23 जुलाई पर समाप्त होगी। इस दौरान लाखों शिव भक्त हरिद्वार समेत गंगा के पवित्र घाटों से जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर पैदल चलेंगे। सावन की भोलानाथ कृपा से यह 15-21 दिनों की यात्रा कठिनाई और भक्तिभाव के साथ पूरी होती है। यात्रा के मुख्य नियम। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु जीवन में पूर्ण पवित्रता और संयम का पालन करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले भक्त सात्विक जीवन जीने, तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करने और शराब, सिगरेट जैसी वस्तुओं से दूर रहने का संकल्प लेते हैं। यात्रा के दौरान भक्त शुद्ध आचरण की भी शपथ लेते हैं। वे बुरे विचार, झूठ, चोरी या अपव्यवहार से बचते हैं। कांवड़ यात्रा के नियमों का कड़ाई से पालन माना जाता है। अगर कोई नियम टूट जाए
तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। आमतौर पर कांवड़ को रखने के लिए ऊंचा स्थान या स्टैंड रखा जाता है ताकि वह जमीन पर न छुए, जिससे पवित्रता बनी रहे। यात्रा में सफाई, नियमित स्नान और रात्रि जागरण भी श्रद्धालुओं के अनुष्ठानों का हिस्सा है। टूटने या जल गिरने पर क्या करें? कांवड़ यात्रा में अक्सर रास्ते में कांवड़ टूटने या जल गिरने की आशंका बनी रहती है। यदि कहीं भी यात्रा के दौरान कांवड़ का कलश टूटकर गंगा जल गिर जाए तो उसे खंडित माना जाता है। ऐसी स्थिति में मान्यता है कि यात्रा अधूरी हो गई है। इसलिए श्रद्धालु को तुरंत हरिद्वार लौटकर नई कांवड़ में गंगा जल भरना चाहिए और फिर से शिवलिंग पर जलाभिषेक का सिलसिला पूरा करना चाहिए। यानी यदि गंगा जल गिरे तो मनोकामना अधूरी न रहे, इसके लिए दोबारा गंगा जल लाना पड़ता है। इस नियम के माध्यम से भक्तों को अपनी श्रद्धा एवं तपस्या की शुद्धता बनाए रखने की सीख मिलती है। भक्तों की भूमिका और भक्ति भाव कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का प्रतीक है और इसमें सभी श्रद्धालु अपने समर्पण की भावना दिखाते हैं। लाखों कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं और वहां भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति समर्पण और आत्मत्याग का संदेश देती है। प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के भगवान की पूजा में लीन रहता है। घर गांव से लेकर शहर शहर तक शिव भक्तों की एक लंबी कतार बनती है। निष्कर्ष, शिव भक्ति और परंपरा का सम्मान। कांवड़ यात्रा हमें शिव भक्ति की असीम शक्ति और समर्पण का अनुभव कराती है। यह परंपरा न केवल गंगा की पवित्रता और भोलेनाथ की आराधना की महत्ता को उजागर करती है, बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश भी देती है। सावन के हर सोमवार को चलने वाले इस पुण्य यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालु अपने जीवन को स्वच्छता, संयम और सहनशीलता की राह पर अग्रसर करते हैं। इस यात्रा से यह संदेश मिलता है कि धर्म के नाम पर नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का उत्सव होना चाहिए। अंत में हम सभी को प्रेरित करता है कि हम भी इस परंपरा को मन से अपनाएं, शिव भक्ति से मन को श्रद्धापूर्वक आत्मसात करें और अपने परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। शुभ यात्रा। स्रोत विभिन्न आधिकारिक और समाचार स्रोतों पर आधारित है।